हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल संदीप जी के वर्ड में। तो स्टूडेंट, आज से हम एक नए सेशन को वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 2025 के अंदर जो भी एसएससी की परीक्षाएं होने वाली है, जैसे सीएचएसएल होगी या फिर आपकी सीजीएल होगी या फिर एमटीएस, तो इन सभी के लिए एडिक्विटी बेस्ड जो क्वेश्चन बन रहे हैं स्टेटमेंट, तो उन सभी पे आज हम वो डिस्कशन करने वाले हैं। इस पीवाईक्यू सीरीज के माध्यम से आप जुड़ के अपनी तैयारी है वो कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो इस सेशन के अंदर आपको एडिक्विटी बेस्ड जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट वो भी मिलेंगे, प्लस जो पुराना पैटर्न है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इस सेशन के से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से हुमायूं के बारे में वो कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है। ऑप्शन है हमारे, मुगल चित्रकला की नींव है वो हुमायूं द्वारा रखी गई थी, ये कथन एकदम से राइट है। और जकारिया के नेतृत्व में आगरा में चित्रशाला की स्थापना की गई थी, तो ये इसकी स्थापना है वो आपकी जहांगीर के द्वारा वो की जाती है। और थर्ड है, मीर सैयद अली व अबू समद हुमायूं के साथ भारत आए थे, तो ये भी इसका राइट है। तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट और थर्ड ही सही है, जो कि दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर बी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, असममित की पहचान कीजिए। चेंजिंग इंडिया मनमोहन सिंह, इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी, या गुलामगिरी ज्योतिबा फूले, या अमृत बाजार पत्रिका दीन बंधु मित्र। तो इसके अंदर जो असममित है वो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर। अमृत बाजार पत्रिका है ये दीन बंधु मित्र की नहीं है, ये आपकी शिशिर कुमार घोष जी की है, जो कि हमारा राइट आंसर रहेगा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा, निम्न कथनों पे विचार कीजिए इल्तुतमिश के बारे में। तुर्कान ए चेलगामी का गठन है वो इल्तुतमिश ने किया था, तो ये इसका राइट कथन है। और याल्दोज के साथ तराइन का तृतीय युद्ध लड़ा 1215 ईस्वी में, तो ये भी इसका राइट है। और शासन व्यवस्था में सुधार करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था, तो ये भी इसका राइट है। एकता व्यवस्था, वेतन के बदले भूमि के प्रचलन को बंद किया, तो ये इसका असत्य कथन है, क्योंकि इसी के द्वारा है वो इल्तुतमिश के द्वारा ही एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया गया था, जबकि इसको हटाने वाला बलबन था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुड्डी पड़वा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो सत्य है। यह एक त्यौहार है, या यह आपकी एक प्रकार की मिठाई है, या प्रसिद्ध लोक नृत्य है, या इसका संबंध केरल राज्य से है। तो गुड्डी पड़वा ये आपका केरल राज्य का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर वन और थर्ड, जो कि दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर फोर्थ के अंदर। तो दिया हुआ है आपका ऑप्शन नंबर सी के अंदर। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से खिलाड़ी खेल का कौन सा युग्म है वो सही है। लवलीना बोरगोन मुक्केबाजी से, निखत जरीन कुश्ती से, और इसके आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, न तो फर्स्ट ऑप्शन ना ही सेकंड है। और सेकंड है आपका दोनों ऑप्शन सही है, या फिर केवल फर्स्ट सही है, या फिर केवल सेकंड सही है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो आपके दोनों ही सही है, क्योंकि लवलीना बोरगोन इनका संबंध मुक्केबाजी से है और निखत जरीन इनका संबंध कुश्ती से है। तो हमारे ऑप्शन दोनों ही सही है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिए हुए हैं। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 1982 में समुद्री संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किसे समुद्री राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। तो ये आपका फर्स्ट समुद्री जो संरक्षण है ये फर्स्ट था भारत का, जो कि 1982 के अंदर किया गया था, और ये आपका गुजरात कच्छ के अंदर है वो स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था। 1962 के अंदर, या 1959 के अंदर, या 1952 के अंदर, या 1946 के अंदर। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो हमारा कैबिनेट मिशन है ये 1946 को है वो भारत के अंदर आया था, जिसके कि 3 प्रमुख अध्यक्ष थे, सदस्य थे। और इसका जो प्रमुख उद्देश्य था, जो भारत के लिए स्वतंत्रता से पूर्व है वो एक अंतरिम सरकार का गठन करके इसकी जांच करना अपने संविधान के लिए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। राजेंद्र प्रसाद प्रस्तावना भारतीय संविधान में प्रस्तुत किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो क्या राजेंद्र प्रसाद के द्वारा है वो
भारतीय संविधान के अंदर है वो प्रस्तावना को पेश किया गया था, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि प्रस्तावना को पेश किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1940 को। और इसको सेकंड है, इसको 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो ये भी राइट नहीं है, क्योंकि इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा वो जोड़ा जाता है। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की प्रस्तावना अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, तो ये इसका सही है। और 22 जनवरी 1947 को भारत को वो प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था, तो ये भी इसका राइट आंसर है। तो हमारे ऑप्शन नंबर 3 और 4 ही इसके अंदर है वो सही है, तो हमारा राइट आंसर रहेगा। राइट नहीं दिया गया, तो इसलिए आप इसके अंदर फर्स्ट और सेकंड है जो कि असत्य कथन है, इन पे आप टिक करेंगे, तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, उपभोक्ता किसी उत्पाद का जितना अधिक उपभोग करते हैं उतना ही अधिक असंतुष्ट होते हैं, इससे के रूप में जाना जाता है। वर्तमान सीमांत उपयोगिता को, या अतृप्ति को, या अधिकतम उपयोग को, या आपका हासमान सीमांत उपयोगिता को। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा हासमान सीमांत उपयोगिता है, ये इसका एकदम से राइट उदाहरण है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल भारत के किस राज्य के अंदर है वो स्थित है? बिहार के अंदर, या उत्तर प्रदेश के अंदर, या आपका राजस्थान के अंदर, या आपका मध्य प्रदेश के अंदर? तो भीमबेटका ये आपकी मध्य प्रदेश के अंदर है वो, इसकी जो स्थिति है वो है। हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया था? ताम्रपाषाण के अंदर, या पुरापाषाण के अंदर, या आपका नवपाषाण के अंदर, या फिर मध्य पाषाण के अंदर? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अंदर है, ये आपके नवपाषाण के अंदर है, इसके मिट्टी के बर्तनों का वो पता लगाया गया था, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 3 के अंदर दिया गया है। और नवपाषाण काल को ही आपके कृषि क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय ही सभ्यताओं के द्वारा है वो आपके कृषि का कार्य है वो प्रारंभ किया गया था। और नवपाषाण काल के अगर आपसे पूछ लीजिए कि सबसे अधिक अवशेष है वो कहाँ पे मिले थे, तो ये आपके पाकिस्तान के अंदर है वो, इसके सबसे ज़्यादा अवशेष है वो मिले थे। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, नवपाषाण काल स्थल कुपागल है वो किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आपके केरल में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, या आपका तेलंगाना में? तो कुपागल की स्थिति है ये आपकी कर्नाटक के अंदर है, तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा, दिल्ली सल्तनत काल के दौरान नौरोज मनाने की प्रथा है वो किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन है सिकंदर सूर ने, शमशुद्दीन इल्तुतमिश ने, या गयासुद्दीन बलबन ने, या गयासुद्दीन तुगलक ने? तो नौरोज को मनाने की जो आपकी प्रथा है इसका प्रारंभ किया गया था गयासुद्दीन बलबन के द्वारा। तो हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी के द्वारा आपके पावोस प्रथा है वो भी प्रारंभ किया गया था, तथा लोहे व रगत की नीति अपनाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान भी बलबनी ही था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनी का सुल्तान मोहम्मद किस चोल राजा के समकालीन था? राजेंद्र तृतीय के, या राजेंद्र द्वितीय के, या राजाधिराज 3 के, या फिर आपके राजेंद्र प्रथम के? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। राजेंद्र प्रथम है ये आपके सुल्तान, गजनी का जो सुल्तान है मोहम्मद, इसके समकालीन था। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1192 ईस्वी में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को वो हराया था? सैफ अल दीन सूरी को, या मोहम्मद कोरी को, या शेरशाह सूरी को, या आपका मोहम्मद इब्न सूरी को? तो 1192 के अंदर है ये आपका तराइन का जो सेकंड बैटल है ये हुआ था, और 1191 के अंदर है ये फर्स्ट बैटल हुआ था आपका पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद कोरी के अंदर। जो कि फर्स्ट के अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान है ये विजय हुए थे, और सेकंड के अंदर है ये आपका मोहम्मद कोरी विजय हुआ था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद गोरी है ये 1192 ईस्वी के अंदर है वो पृथ्वीराज चौहान को हराया था इसने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से
कौन अलाउद्दीन खिलजी का गुलाम सेनापति था जिसने देवगिरी के रामचंद्र के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना का नेतृत्व किया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा मलिक काफूर। मलिक काफूर है, ये आपके अलाउद्दीन के जो दक्षिण पे जो विजय अभियान है इसका नेतृत्व है, ये आपका मलिक काफूर के द्वारा है वो किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गजनी का सुल्तान मोहम्मद, ये सॉरी रिपीट हो गया आपका क्वेश्चन, इसे स्किप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? ऑप्शन आपके ऑपरेशन विजय, 36 घंटों में गोवा की मुक्ति है वो 1961 के अंदर है, वो ऑपरेशन विजय के माध्यम से की गई थी। तो ये इसका जो स्टेटमेंट है ये सही है। और जनरल जयंत नाथ चौधरी इस अभियान के प्रमुख सेनापति थे, ये भी इसका एकदम से राइट है। और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा है वो मिला था, तो ये भी इसका स्टेटमेंट है वो सही है। तो इस आधार पे हमारे जो तीनों कंक्लूजन है वो सही है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के अंदर है वो दिए हुए हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष है वो शुरू किया गया था? 2014 में, या आपका 2016 में, या 2015 में, या 2017 के अंदर? तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत है ये आपकी 2015 के अंदर है वो इसका स्टार्टअप है वो किया जाता है। तो हमारा विकल्प ऑप्शन नंबर थर्ड एकदम से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दिए गए बैंक ऋण की न्यूनतम राशि क्या है? 2 लाख रुपए, या आपका 20 लाख रुपए, या 10 लाख रुपए, या आपका 5 लाख रुपए? तो भारत स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत है वो आपके जो SC ST की जो महिला हैं इनको आपके उद्यमी वर्ग में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा यह पहल की गई थी। और इसके द्वारा आपकी जो न्यूनतम राशि दी गई थी वो दी गई थी 10 लाख रुपए। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साहित्य कृति मर्चकटिका के लेखक कौन थे? शूद्रक, श्रीहर्ष, कालिदास, या आपके चाणक्य? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, मर्चकटिका के लेखक शूद्रक थे, राइट आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा, वन्य जीवों के लिए निर्दिष्ट वह क्षेत्र जिसमें पारिस्थितिक तंत्र और प्राकृतिक संसाधनों तक उनकी अबाध्य पहुंच होती है कहलाता है? सुरक्षित क्षेत्र, या आपका वन्य जीव अभ्यारण्य, या जैवमंडल रिजर्व, या आपका राष्ट्रीय उद्यान? तो वह क्षेत्र आपका कहलाता है राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर डी एकदम से इसका राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन है वो आपको पसंद आया। अगर आप इसी प्रकार के PYQ क्यों चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर लेवल पे करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को वो कर सकते हैं। हम डेली आपको इसी प्रकार का कंटेंट है वो उपलब्ध कराएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ें और इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।